अपनी हाथ की मुट्ठी थाम ले और मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर बैठे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी आम आदमी पार्टी की ताकत सुनाई देनी चाहिए, आम आदमी पार्टी का जयकारा सुनाई देना चाहिए। तो सब लोग मुट्ठी ताने और जोरदार जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहां मंच पर आसीन हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, हमारे दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, इमरान हुसैन जी, कैलाश गहलोत जी, हमारे सांसद एनडी गुप्ता जी, राघव चड्ढा जी, हमारे सारे प्रदेश उपाध्यक्ष, विधायक साथी, पार्षद साथी और दिल्ली के सभी हिस्सों से आए हुए हमारे आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। और मुझे देखकर खुशी हो रही है कि आज वर्किंग डे के बीचों बीच, जब त्योहार का भी समय चल रहा है, लोगों को ऑफिस भी जाना है, लोगों को अपने काम पर भी जाना है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा है कि वो दिल्ली के एक एक कोने से आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आए हैं, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आए हैं, उनकी बात सुनने के लिए आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और उनके जज्बे के लिए। आज जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, हमारे गोवा में विधायक हैं, गुजरात में विधायक हैं, हमें उस समय को नहीं भूलना चाहिए जब इस पार्टी की शुरुआत हुई थी। मुझे अभी भी याद है कि आम आदमी पार्टी बनने से पहले हम सब लोग अलग अलग जगह अपनी नौकरी किया करते थे, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई अपना बिजनेस कर रहा था, लेकिन हम सब जब इस देश की गंदी राजनीति को देखते थे, इस देश की भ्रष्ट राजनीति को देखते थे, तो अपना मन कचोटता था। हमें लगता था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कभी एक पार्टी की सरकार बनती है, कभी दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। एक आम इंसान को अपने बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती है, एक आम इंसान को अपने घर के बिजली पानी के बिल भरने में दिक्कत होती है, एक महिला को अपने महीने का खर्चा चलाने में दिक्कत होती है, अपने बाहर घर से बाहर कदम रखने में दिक्कत होती है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी नौकरी छोड़कर, यही कारण था कि मनीष सिसोदिया जी ने अपनी नौकरी छोड़कर, यही कारण था कि दिल्ली भर में और देश भर में अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपने बिजनेस छोड़कर, अपने काम छोड़कर अपने घर से बाहर कदम रखा और कहा कि हम भी राजनीति में आएंगे, इस देश को बदलने के लिए आएंगे, इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आएंगे। इसलिए हुई आम आदमी पार्टी की शुरुआत। जब पार्टी नई नई बनी थी तो मुझे अभी भी याद है, और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं, उन्हें याद होगा कि लोग हम पे किस तरह से हंसा करते थे। हम जब अपने घर से टोपी पहन के बाहर निकला करते थे तो लोग कहते थे फिर से आ गए ये टोपी वाले, कहते थे ये करेंगे राजनीति, ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास बाहुबल है, ना इनके बाप नेता, ना इनके दादा नेता। सब मजाक उड़ाते थे कि इनकी राजनीति नहीं चलेगी। मुझे अभी भी याद है कि 2013 के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया कि वो शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे बहुत सारे समर्थक कहते थे कि जी बड़ा गलत फैसला है, कम से कम अरविंद जी कहीं और से लड़ते तो एक सीट तो आप लोग जीत जाते, अब तो एक सीट भी नहीं जीतोगे। लेकिन ये दिल्ली वालों का प्यार था, ये उनका भरोसा था, हमारी ईमानदारी और हमारे जज्बे पे भरोसा था।
कि दिल्ली वालों ने पहले 2013 में और उसके बाद 2015 में फिर से आम आदमी पार्टी को वोट दिया, अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया और भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के भेजा। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए तो बाकी सारी पार्टियों को डर लगने लग गया। उनको लगा कि अगर आम आदमी पार्टी सफल हो गई तो उनकी तो भ्रष्ट राजनीतिक दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। और 2015 से ही सिलसिला शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के काम रोकने का। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के काम रोकने की। लेकिन मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सलाम करती हूं कि हर मुश्किल के बावजूद भी वो दिल्ली वालों का काम करते रहे। उन्होंने दिल्ली वालों के प्यार पर, दिल्ली वालों के भरोसे पर वो खरे उतरे और दिल्ली के लोगों को अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, 24 घंटे बिजली दी, फ्री बिजली दी, पानी दिया, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी। भारतीय जनता पार्टी की हर कोशिश के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के काम नहीं रोक पाए। और 2020 में फिर से दिल्ली की जनता ने अपना प्यार दिखाया और 70 में से 62 सीट देकर अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। फिर कोशिश चली आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की, उनको करोड़ों रुपए का ऑफर देने की, ऑपरेशन लोटस चलाने की, लेकिन एक भी आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं बिका। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक पार्षद हर परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये नया षड्यंत्र रचा है कि आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दो। पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, फिर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, फिर संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया और अब वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि हम तुम्हारी जेल की धमकियों से नहीं डरते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भगत सिंह के वंशज हैं। हमें जेल में डाल दो, हमें फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, इस देश के आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन अब हमें उनकी इस साजिश को खत्म करना होगा। वो ये चाहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, कि वो अपना नया षड्यंत्र रच के सरकार को गिराने की कोशिश करें। क्या हम उनका षड्यंत्र सफल होने देंगे? होने देंगे कि नहीं होने देंगे? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। क्या हम भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र सफल होने देंगे? तो आज जब अरविंद जी आएंगे, हम सबको उनको एक ही आवाज में एक ही चीज कहनी है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी आपको अरेस्ट कर ले, चाहे आपको जेल में डाल दे, लेकिन आपको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा, इस्तीफा, दोनों हाथ खड़े करके बताइए इस्तीफा। अगर केजरीवाल जी को अरेस्ट किया तो दिल्ली की सरकार तिहाड़ के जेल से चलेगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक तिहाड़ जेल के अंदर होगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूं। दिल्ली वाले अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दिल्ली वालों ने दिल्ली को चलाने का मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन रहेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन रहेगा? तो आज जब हमारे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, हमें उन्हें एक ही सुर में एक ही आग्रह करना है कि अरविंद जी, अगर ये लोग आपको गिरफ्तार भी कर लें तो आप जेल से
सरकार चलाएंगे और आप इस्तीफा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।